सभी को नमस्कार। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंदलाल घोष की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं। अध्याय 11 में वृंदावन की उनकी दरिद्र तीर्थ यात्रा से लेकर विस्मयकारी संतों से मिलने तक। अब अध्याय 12 में, जिसका शीर्षक है मेरे गुरु के आश्रम में वर्ष, हम मुकुंद के जीवन में उनके गुरु श्री युक्तेश्वर के मार्गदर्शन में गहराई से उतरते हैं। अध्याय 12 में मुकुंद कलकत्ता के पास सेरामपुर में श्री युक्तेश्वर के आश्रम में शिष्य के रूप में अपना औपचारिक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्षण है। मुकुंद अब केवल रोमांच या चमत्कारों का पीछा नहीं कर रहे हैं, वे एक गुरु के अधीन एक अनुशासित आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आश्रम कोई भव्य मंदिर नहीं है, ये एक साधारण मामूली जगह है जहाँ श्री युक्तेश्वर रहते हैं और छात्रों के एक छोटे समूह को पढ़ाते हैं। मुकुंद, जो अब अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में हैं, उत्सुक हैं लेकिन थोड़े भोले भी हैं, और श्री युक्तेश्वर आध्यात्मिक और व्यावहारिक रूप से उन्हें काम पर लगाने में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं। श्री युक्तेश्वर एक आकर्षक व्यक्ति हैं। वे बुद्धिमान, सख्त और तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं जो मुकुंद को हमेशा चौकन्ना रखते हैं। योगानंद उन्हें एक ज्ञान योगी के रूप में वर्णित करते हैं, जो ज्ञान के स्वामी हैं, जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को धारदार तर्क के साथ मिलाते हैं। मुकुंद को पता चलता है कि आश्रम में जीवन केवल पूरे दिन ध्यान करने के बारे में नहीं है। श्री युक्तेश्वर संतुलन पर जोर देते हैं, आध्यात्मिक अभ्यास, अध्ययन और यहाँ तक कि फर्श चीखने जैसे घरेलू काम भी। पहले तो मुकुंदा इन सांसारिक कार्यों का विरोध करता है, सोचता है कि ये आध्यात्मिक साधक के स्तर से नीचे हैं। लेकिन श्री युक्तेश्वर कुछ गंभीर ज्ञान देते हैं, उसे सिखाते हैं कि हर कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर सही दृष्टिकोण के साथ किया जाए तो भगवान को अर्पित किया जा सकता है। मुकुंद के लिए ये एक बड़ा बदलाव है। इस अध्याय का एक मुख्य आकर्षण श्री युक्तेश्वर द्वारा क्रिया योग की शिक्षा है, जो लाहिड़ी महाशय से प्राप्त ध्यान अभ्यास है। मुकुंद को क्रिया योग की शिक्षा दी जाती है, जिसमें सांस को नियंत्रित करने और मन को एकाग्र करने की विशिष्ट तकनीकें शामिल हैं, जो उन्हें अपने भीतर के दिव्य से जुड़ने में मदद करती हैं। योगानंद बताते हैं कि कैसे ये अभ्यास मुकुंद की चेतना को बदलना शुरू करता है, जिससे उन्हें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक स्पष्टता की झलक मिलती है। हालांकि ये सब आसान नहीं है। श्री युक्तेश्वर एक सख्त शिक्षक हैं, जो हास्य और दृढ़ता के मिश्रण के साथ मुकुंद के अहंकार और अधीरता को उजागर करते हैं। ये क्षण मजेदार और गंभीर दोनों हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे एक गुरु अपने शिष्य को विकसित होने की चुनौती देकर उसे आकार देता है। ये अध्याय हमें आश्रम में दैनिक जीवन की भी झलक देता है। मुकुंद अन्य शिष्यों के साथ बातचीत करता है, अपनी संदेहों का सामना करता है और श्री युक्तेश्वर के उच्च मानदंडों को समझने की कोशिश करता है। एक बेहतरीन कहानी है जिसमें मुकुंद अपने गुरु से बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन श्री युक्तेश्वर के तर्क से वो परास्त हो जाता है। ये याद दिलाता है कि आध्यात्मिक विकास केवल रहस्यमय अनुभवों के बारे में नहीं है, ये विनम्रता और अभिमान को त्यागने के बारे में है। अध्याय 12 क्यों मायने रखता है? ये मुकुंद के परिवर्तन का मूल है। श्री युक्तेश्वर के साथ रहना आध्यात्मिक स्वप्नदर्शी से अनुशासित शिष्य बनने का परिवर्तन दर्शाता है। संतुलन, भक्ति और क्रिया योग की शक्ति के बारे में उन्होंने जो सबक सीखे, उन्होंने वैश्विक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उनके भविष्य की नींव रखी। हमारे लिए एक शक्तिशाली स्मरण है कि आध्यात्मिक मार्ग के लिए प्रयास, समर्पण और रहस्यमय और सांसारिक दोनों को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता है। अध्याय 12 के लिए बस इतना ही। श्री युक्तेश्वर के अधीन मुकुंद के प्रशिक्षण के बारे में आपको क्या लगा? क्या आपके पास कभी ऐसा शिक्षक रहा है जिसने आपको ऐसे तरीकों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हो जिसकी आपने उम्मीद ना की हो? कमेंट्स में अपने विचार लिखें। हमारी अगली वीडियो में हम अध्याय 13 में गोता लगाएंगे, जहां मुकुंद का सामना एक और आकर्षक व्यक्ति से होता है। अगली बार मिलते हैं।